अब आगे बढ़ते हैं, गारंटियों की बात करते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव गारंटियों का चुनाव है। एक तरफ पीएम मोदी अपनी गारंटी की भी बात कर रहे हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी, जिन्होंने 5 न्याय के तहत 25 गारंटियों की बात की है और अब कांग्रेस ने इसका पूरा ब्यौरा चुनाव से पहले सामने रख दिया है। लक्ष्य है इस गारंटी कार्ड को चुनाव से पहले 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना। इसके माध्यम से कांग्रेस ने युवा, महिला, किसान और गरीबों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। बड़ी बात इसमें यह है कि कांग्रेस के ये वादे उम्मीद पैदा करते हैं, इनमें दम नजर आता है, क्योंकि ये वो गारंटियां हैं जिसके रास्ते खुशहाल भारत की तस्वीर पेश की जा सकती है। लेकिन इन गारंटियों के मुकम्मल होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है पीएम मोदी की गारंटी। तो देखिए गारंटी का खेल, कौन पास कौन फेल। ये मोदी की गारंटी है। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता। मोदी मोदी स्वागत है, स्वागत है। हमारा घर घर गारंटी अभियान यहाँ से शुरुआत हो रही है। हम 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुँचाएंगे। चुनावी बिसात पर शहमात का खेल हावी। एक तरफ मोदी एंड टीम 400 पार के नारे को बुलंद कर रही है, 400 पार करना है या नहीं करना है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी के 400 पार को 400 हार बताने में जुटी। आपको याद रखना है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून, 4 जून, 4 जून, 4 जून। अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में कई बार चुनाव हुए। चुनावी समर में आपने घोषणा पत्रों का घमासान देखा होगा, वादों के पिटारे खुलते हुए भी देखे होंगे। चुनावी मौसम में कई बार तो ऐसे ऐसे वादे निकलते हैं कि जनता लट्टू हुए बिना नहीं रह पाती। अब 2024 के चुनावी गलियारों में इन दिनों गारंटी वाला दाव चला जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर काठियावाड़ा में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। पार्टी का यह अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। तो ऐसे 25 गारंटी और 5 जो ये न्याय, तो वो 5 न्याय हम लोगों के सामने रखा है और आपके माध्यम से सारे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो गारंटी कांग्रेस पार्टी रखी है आपके सामने, इसको आगे लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। घर घर अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड लोगों के बीच बांटेंगे। इस अभियान के तहत कांग्रेस सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है। उधर खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो हमेशा लोगों के लिए काम करेगी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कभी लोगों तक नहीं पहुंची। पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, लेकिन लोगों को वो नहीं मिला। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। वहीं खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को डरा रही है।
सरकार ने कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। क्या लोकतंत्र में ऐसे चुनाव होता है? क्या सभी को समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? हमारे खजाने में से अब ऑलरेडी 135 करोड़ रुपए वो लेके गए। क्या ऐसा इलेक्शन हो सकता है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी में ये सबको समान स्तर पर लड़ने का ये इजाजत है? अरे हम डेमोक्रेसी इसलिए लाए, ब्रिटिशरों को इसलिए भगाए कि हम लोग सम्मान के साथ जिए, डेमोक्रेसी बचाए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाए, अब सब लोग सम्मान के साथ जिए। कांग्रेस ने अपने 5 न्याय 25 गारंटी में युवा, नारी, किसान और गरीबों के लिए गारंटी का ऐलान किया है। आखिर क्या क्या है 5 गारंटी 25 न्याय गारंटी में, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। कांग्रेस के इस गारंटी कार्ड में महिला, युवा, श्रमिक, किसान सभी के लिए वादे किए गए। खासकर युवा, किसान और आधी आबादी के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से ऐन वक्त पहले अपने वादों का पिटारा खोल दिया कि उस 25 गारंटी जो है वो विविध स्तर को उसको पहुंचाया जाएगा, जिसमें जाति निहाय जनगणना का भी एक मुद्दा है। इस तरह से कई मुद्दों को लेके हम आगे जा रहे हैं। जो 25 मुद्दे गारंटी हमने दी है, जिसके ऊपर विश्वास है, वारंटी के साथ है। कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता जिसको अपना समर्थन दे दे, दिल्ली दरबार में उसका ही राज तिलक होता है। ऐसे में मोदी बनाम कांग्रेस की गारंटी को लेकर लोगों के बीच अलग अलग राय। आपको लग रहा है कि 25 गारंटी कांग्रेस ने कही है ठीक है? 25 कही है, 15 मान सकते हैं बस। जो 25 गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, मुझे ये नहीं पता, अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर ये जो आप बता रहे हो उस अनुसार तो बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेस कहती कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बीजेपी कहते कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, काम वो होना चाहिए कि जिनको, जो वर्कर है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो ये तो मुद्दा उनके ऊपर होना चाहिए भाई, उनको पहले हम दें। गारंटी तो देखिए ऐसा है कि किसी गारंटी नहीं कर सकते। कांग्रेस जो पिछले 70 साल से थी, जो वही 65-70 साल से थी, अगर वो करना हो तो उससे अच्छा कर लेते। मोदी जी अगर करना चाहे तो वो भी 10 साल थे उनके पास करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं अगर, क्योंकि बेरोज़गारी और ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर काम नहीं हुआ तो दोनों सरकारें फेल ही हैं अभी फिलहाल। दावे तो दावे होते हैं। आज जो दौर है, आज पब्लिक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उन लोगों का चाल चरित्र देख लीजिए। आप जिस गठबंधन के साथ है, जिन लोगों के साथ अपनी नैया पार करना चाह रहे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है? दिन रात लूटपाट, अपने बेटे भतीजे भाई के चक्कर में लगे, वो क्या देश और जनता का सोचेगा? चुनाव आती है तो ये इतने मतलब वादे करते हैं और जीतने के बाद ऐसा कुछ इनका कांग्रेस का वादा पूरा नहीं हुआ है। पहले भी इनकी सरकार काफ़ी समय तक रही है और ऐसा कुछ इन्होंने ऐसा नहीं किया जो पब्लिक खुश हो और इनको दोबारा मौका दे। एक भी नया पैसा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 70 साल बिहार भारत में उनके परिवार राज किया और तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं किया। 24 के सियासी अखाड़े में हर बीतते दिन के साथ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं।
इस बार जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि इस बार जंग है एनडीए बनाम इंडिया की, जिसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी ने नारा दिया है, अब की बार बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार मोदी की गारंटी को अपना हथियार बना रही है और यही वजह है कि मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का आंकड़ा छूकर रहेंगे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मोदी की गारंटी के सहारे 24 के चुनावी वैतरणी को पार करने में लगी। इसलिए मोदी सरकार ने भी चुनाव से पहले कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार हो सके। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया, यानी 10 करोड़ 27 लाख लाभार्थियों को 603 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट का ऐलान किया गया है, जिससे 47 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि 47 करोड़ महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। साथ ही किसानों को लेकर भी कई वादे किए हैं, जिसमें जूट के किसानों के लिए एमएसपी में 285 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं गन्ना खरीद की एमएसपी में 8% की बढ़ोतरी की है, यानी कीमत 315 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए क्विंटल कर दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी किया गया है। इस 10 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। साफ है, चुनावी मौसम में विपक्षी दल अगर दावे कर रहे हैं तो मोदी सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो वोटर्स को आने वाले चुनाव में लुभाने का काम कर सकती है। एक तरफ कांग्रेस गारंटियों का पिटारा खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र को तैयार करने में जुट गई। बाकायदा पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र समिति भी बना दी गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में समिति की पहली बैठक भी हो चुकी। बैठक में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों और वायदों की लिस्ट तैयार की गई, जिसे भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देश के मतदाताओं से तीसरी बार मोदी सरकार को विजयी बनाने के लिए जनादेश मांगेगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए 3 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मोदी की गारंटी के सहारे 24 के चुनावी वैतरणी को पार करने में लगी। इसलिए मोदी सरकार ने घोषणा पत्र समिति बना दी है, जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि तीसरी बार कैसे बनेगी मोदी सरकार, और क्या यही कमेटी बताएगी और समझाएगी मोदी की गारंटी का असली और सही अर्थ। 19 अप्रैल से लोकसभा के महापर्व में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ऐसे में इस बार किसका पलड़ा कितना भारी है और किसके वादे में कितना दम है, ये तय करने का अधिकार जनता के पास है, और इसका खुलासा 4 जून को नतीजों के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।